हाय गाइस, क्या आज 2026 में इंडिया में डॉक्टर बनना वर्थ इट है? अगर नहीं तो फिर अभी भी डॉक्टर्स अपने बच्चे को डॉक्टर्स क्यों बनाना चाहते हैं, या फिर नहीं तो क्यों नहीं? आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट मैं अपना पर्सपेक्टिव आई वांट टू डिस्कस एंड आई विल टेल यू द रियलिटी, जितना मैं देखती हूँ अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को, लाइक दैट। तो बचपन में तो सब लोग बोलता है कि डॉक्टर बन जाओ, रिस्पेक्ट मिलेगी, समाज में तुम्हारा नाम होगा, बहुत पैसा कमाओगे, ऐसा ड्रीम बचपन में दिखाया जाता है। हाँ, ये भी सच है कि जब तुम पेशेंट का ट्रीट करते हो, जब वो ठीक होता है, तो उस प्रोसेस में जब वो अपना ग्रेटिट्यूड वो तुम्हें दिखाता है, दैट फीलिंग इज क्वाइट गुड। ओके, वो फीलिंग जब तुम्हें पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं, जब एक माँ रोते हुए अपने बच्चे की जान बचा लो, डॉक्टर साहब ये बोलने के लिए आती है, उसके बाद फिर उसका जान जब बच जाता है, देन वो माँ तुम्हें थैंक यू बोल के जाती है। या दैट फीलिंग इज गुड, दैट फीलिंग इज कांट बी बॉट बाय सैलरी। एंड कोई पेशेंट डिस्चार्ज होते वक्त आपको थैंक यू डॉक्टर, हमारी जान बचाने के लिए, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए आपको बोल के जाता है, तो वो फीलिंग का कोई सैलरी नहीं होता। बट द क्वेश्चन इज, क्या एक फीलिंग पे पूरा सिस्टम टिक सकता है? द रियलिटी। तो अब इमोशनल नहीं, थोड़ा फैक्चुअल होकर बात करते हैं। बाहर से तो देखने में ये सब सही लगता है, बट अंदर सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज द रियलिटी इन द सिस्टम, इनसाइड द सिस्टम। तो डॉक्टर बनना इंडिया में सिर्फ एक सपना नहीं है, एक मैराथन है। पहले नीट यूजी निकालो, उसमें लोगों को इतना कंपटीशन है, इतना कम्पीट करके तुम नीट यूजी निकालते हो, फिर एमबीबीएस में सर्वाइव करते हो। एमबीबीएस अपने आप में खुद में एक 5.5 ईयर्स का एक स्ट्रगल है, उसमें तुम बहुत सारे एग्जाम्स, असाइनमेंट, सब कुछ करके तुम एमबीबीएस पास करते हो। उसके बाद तुम जब इंटर्नशिप में आते हो, इंटर्नशिप में तुम्हारी 48 आवर्स 36 आवर्स की ड्यूटी लगती है, और उसमें तुमको सैलरी कितना मिलता है? लाइक एवरेज इंडिया में 20,000 मिलता है एक इंटर्न डॉक्टर को, 20,000, जितना कि एक लेबर मजदूर को भी नहीं मिलता है। और तुमसे काम कितना? 36 आवर्स ड्यूटी, 46 आवर्स की कंटिन्यूअस ड्यूटी। 26 आवर्स की तो कंफर्म ही है, बट कभी कभी 48 आवर्स तक भी जा सकती है। तो तुम सोच लो, तुम्हें नींद, खाना, पानी पीने का भी टाइम नहीं रहेगा। करते करते तुम अपना इंटर्नशिप किए, उसके बाद फिर नीट पीजी, उसका प्रिपरेशन करने में लोगों को टाइम लगता है। फिर अगर नीट पीजी निकल गया, उसके बाद तो भाई साहब, उसके बाद फर्स्ट ईयर रेजिडेंट का इतना बुरा हालत है, उनको लिटरली सोने को नहीं मिलता है, खाना पीना तो छोड़ दो, खाना पीना भी कभी टाइम नहीं मिलता है। और वहाँ पीजी तुम्हारा 3 साल का कोर्स है, उसमें तुमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तुमको बिल्कुल खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा, बहुत हेक्टिक है। और 48 आवर्स की तो 48 आवर्स की ड्यूटी, मतलब समझ लो इंडिया में सबसे ज़्यादा ओवरवर्कड हेल्थ केयर सिस्टम है पूरे दुनिया में, इंडिया का। उसके बाद फिर तुम पीजी कंप्लीट हुआ, फिर तुम एसआरशिप किए, फिर तुमको अलग से एक और एग्जाम, सुपर स्पेशल नीट एसएस का तैयारी करो, उसमें भी टाइम लगता है। मतलब ऑलमोस्ट कुल मिला के तुम्हें 12 से 13 साल लग जाएंगे। अगर तुम्हारा सारा एग्जाम निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो तुमको 12 से 13 साल लग जाएंगे एक बडिंग डॉक्टर, एक न्यू डॉक्टर बनने के लिए। और उस टाइम तुम्हारा सैलरी होगा 1 to 1.5 लाख एवरेज, मैं एवरेज की बात करूँ, 1 से 1.5 लाख तुम्हारी सैलरी होगी 12 साल पढ़ने के बाद। और अगर बीच में तुम्हें टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो 1-2 साल तो वो और ऐड ऑन करना। और फिर तुम वही टाइम देखते हो कि तुम्हारे जो बचपन में स्कूल में फ्रेंड साथ में पढ़ते थे, वो अभी घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, फैमिली सब कुछ प्लान कर रहे हैं। और डॉक्टर्स अभी ड्यूटीज़ और स्टडीज़ और एग्जाम्स के बीच स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। इंडिया के सारे, ऑलमोस्ट सारे रेजिडेंट स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं। और डाइट तो छोड़ ही दो, खाना पीना तो छोड़ ही दो। इसकी एवरेज लाइफ नॉर्मल पीपल से 10 साल कम है। इंडियन पर्सन का लाइफ 70 ईयर्स ऑलमोस्ट है, और तो फिर इंडिया में डॉक्टर्स की लाइफ उससे 10 साल कम, यानी कि 60 ईयर्स है डॉक्टर्स की एवरेज लाइफ। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर्स का जीवन तो मतलब इसी में सब में चला जाता है। पढ़ाई का प्रेशर, पेशेंट का प्रेशर, एग्जाम्स के प्रेशर, फैकल्टी का प्रेशर, सब मतलब उसमें खुद का हेल्थ का ध्यान देने का उनके पास टाइम कहाँ है, हेल्दी खाने का उनके पास टाइम कहाँ है, नॉर्मल स्लीप साइकिल कहाँ है, कुछ नहीं है उनका लाइफ। दैट्स वाई डॉक्टर्स हमेशा स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं। और फिर बर्थडे पार्टी, फंक्शंस वगैरह तो मिस होना ये सब तो छोड़ ही दो। मतलब तुम अपने घर में आराम से रात में सो रहे हो, उस टाइम भी कोई इंटर्न, कोई रेजिडेंट, कोई डॉक्टर तीसरे दिन भी बिना नींद लिए हुए अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तो फिर भी ठीक है। अब आगे आता है सबसे दर्दनाक पार्ट, वायलेंस। आज इंडिया में 70 to 75% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें बताते हैं कि उन्हें या तो वर्बल या फिर फिजिकल वायलेंस का शिकार होना ही पड़ा है।
थिंक अबाउट इट। इतना साल मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद तुम्हें इतना कम सैलरी मिलता है, इतना घंटा ड्यूटी करने के बाद ऊपर तुम पे वायलेंस हो रहा है। लाइक हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर्स की गलती है। हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स की गलती। पेशेंट मर गया, मतलब साल भर तुम दारू सिगरेट पी के आओ, मायोकार्डियल हार्ट सब कुछ करवा के, फिर डॉक्टर पेशेंट अगर डॉक्टर नहीं बचा पाया तो इसमें डॉक्टर्स की गलती, डॉक्टर्स को मारो लिटरली। ये है माइंडसेट। डॉक्टर हर चीज़ के लिए डॉक्टर को ब्लेम किया जाता है। में ओवर क्राउडेड है, कम रिसोर्स है, कम सिक्योरिटी है, अच्छा मेडिसिन नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसमें भी डॉक्टर्स की ही गलती है। एक होता है ठीक है पॉलिटिकल सिस्टम, वो पॉलिटिक्स डिसाइड करता है सिस्टम, बट यहाँ पे लोग डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं और एक्सपेक्टेशंस तो अनलिमिटेड रखते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम फेल हो रहा है, उस पर किसी को सवाल नहीं उठाना है, बस डॉक्टर को सिर्फ ब्लेम करना है। आज आप देख रहे हो डॉक्टर्स पे वायलेंस कितना मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और इसमें डॉक्टर्स का तो है ही है, इनडायरेक्टली आपको भी नुकसान है, क्योंकि अच्छे जो डॉक्टर्स रहेंगे वो इंडिया में नहीं रहना चाहेंगे और नहीं ही रहते हैं, तो आपको बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगी। वैसा ही डॉक्टर, लो क्वालिटी के ही डॉक्टर्स मिलेंगे आपको। अगर आप डॉक्टर को नुकसान कर रहे हो तो ये मत सोचो कि सिर्फ डॉक्टर्स को नुकसान हो रहा है, आपको भी नुकसान हो रहा है। बाद एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए ऑलमोस्ट 45 ईयर्स की एज में आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने हो, इतना सब कुछ सहने के बाद। उसके बाद आपके पास पैसा आना स्टार्ट हुआ, लाइक रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हुआ, हाँ ये डॉक्टर साहब, ये उनके पास जाओ, मतलब रिकमेंडेशन, लोग तुम्हें रिकमेंड करेंगे, हाँ वो डॉक्टर सबसे अच्छा है, उनके पास जाओ, लाइक दैट। तब आप 50 साल के हो चुके होंगे, तो 50 साल में आपने एक अपना ड्रीम पैसा कमाना स्टार्ट किया है, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा जब आपका इतना अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, आपका घुटना नहीं काम कर रहा है, आप मतलब सिर्फ क्या कुछ नहीं, आप 50 की उम्र में आप चाहोगे, आप 50 साल की उम्र में चाहोगे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना, ट्रैकिंग पे जाना, तो आप नहीं जा पाओगे नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मतलब उस टाइम आप अपनी 50 साल की उम्र में क्या ही लोगे, मतलब ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट इंडियन सिस्टम ये है, 50 साल की उम्र में क्या, उसके बाद तो आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, मतलब उनके लिए, मतलब ये आप इतना सब कुछ करके आप उनको पैसा दे रहे हो आपके अपने बच्चे के लिए, मतलब अपने आप के लिए कुछ जिया ही नहीं है अपने, या तो अपने उस हॉस्पिटल पेशेंट सब लोग में, मतलब अपनी फैमिली, आप समझ सकते हो, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब आती हूँ मैं उस क्वेश्चन पे जो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछी थी, क्या इंडिया में डॉक्टर बनना वर्थ इट है? इसका आंसर डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर आपको दूसरों की जान बचाना आपको पसंद है, आपका पैशन है, ये आपको खुशी देता है, तो डेफिनेटली यस। आपको दूसरों के लिए अपना स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करना पसंद है, देन डेफिनेटली यस। आप 12 से 13 साल तक पढ़ के आप ये सब कर सकते हैं, देन ऑब्वियसली डेफिनेटली यस फ्री। और no, if you want to enjoy your life, if you want to live your life to the fullest, then obviously not. If you want to earn money, obviously not. This profession is not. हाँ, मतलब जब बुढ़ा हो जाओगे तब पैसा मिलेगा। नो, अगर आपको अपनी लाइफ में शांति चाहिए, सुकून चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को कभी सुकून तो नहीं मिलता, क्योंकि इतने सारे वियर्ड केसेस देखे होते हैं, डेली पेशेंट से जाके डील करना इज ऑब्वियसली अपने आप, मतलब ऐसे में आप कैसे सुकून से सो पाओगे? डेली आप किसी को मरते देख रहे हो, आप सबको पेन में देख रहे हो, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में सब पेन में ही होते, तो आप कैसे खुद को कैसे खुश और सुकून से रख पाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डॉक्टर्स अपने बच्चे को डॉक्टर्स क्यों बनाना चाहते हैं? देखो, डॉक्टर्स अपने बच्चे को इसलिए डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सेटअप है, उनका एक हॉस्पिटल है ना, अपना क्लिनिक है, वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो उनके बच्चे के लिए उन्होंने अपना रास्ता आसान कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसका बच्चा बस MBBS कर लो, डिग्री, अगर वो PG नहीं भी किया तो उसका हॉस्पिटल है, उसका सेटअप है, और फिर मतलब वो नहीं किया, उसके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है डॉक्टर बनने के अलावा, क्योंकि उसका खानदान जा चुका है। अगर वो चाहेगा मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो फिर वो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, फिर उसका हॉस्पिटल कौन संभालेगा? समझ रहे हो? अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत, इंडिया में। और ये मैं इंडिया का जो करंट सिचुएशन है, रियलिटी, फ्यूचर में तो और भी ख़राब होने वाली है। फ्यूचर में तो लोग PG को भी नहीं, जब तक आप सुपर स्पेशलिटी करके नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और भी AI रोबोट्स वगैरह भी आ रहे हैं, फ्यूचर तो और भी मेरे को लगता है कि पता नहीं फ्यूचर, बट आजकल का तो अभी 10 साल तक तो यही ट्रेंड रहने वाला है। तो आप खुद डिसाइड कर लो, मैं तो बताना था, मैंने बता दिया। और ये मैं कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं की हूँ, दिस इज़ द रियलिटी।
ये व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप ना सिर्फ रील्स में ही अच्छे लगते हैं, बाकी इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, सेक्रीफाइसेस है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सोच समझ के इस फील्ड में इंटर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।